नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पास अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग इस महीने के अंत में शुरू होने की संभावना। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा बढ़ा। और मौसम विभाग ने आज अररिया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली थी और राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान सदस्यों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और पीजी के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। चिकित्सा परामर्श समिति परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन तारीखों की घोषणा अपनी वेबसाइट पर करती है। स्नातक सीट मैट्रिक्स इस महीने के तीसरे सप्ताह तक तय होने की संभावना है। इसके बाद नीट यूजी में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख तय की जाएगी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बढ़े हुए फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाना है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर मंडल के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर सभा को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से भी कई वरिष्ठ नेता राजद उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में सभा और रोड शो करेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी। बांका में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 12वीं पास, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI डिप्लोमा धारक और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस समारोह में देश भर से प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। इधर अरवल जिले में 9 जुलाई को एक निजी वाहन निर्माता कंपनी की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में ITI पास 18 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और कोसी नदी सुपौल के बसुआ तथा खगड़िया के बलतारा में चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल देर रात 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभागों के कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अभियंताओं को विभिन्न तटबंधों की लगातार निगरानी का निर्देश दिया गया है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने बगहा अनुमंडल को 4 जोन में बांटकर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जानमाल की क्षति को रोका जा सके। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। बगहा की बैरागी सोनबरसा पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भीमनगर स्थित कोसी बराज से 3,03,860 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बराज के 39 फाटक खोल दिए गए हैं। इससे जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मानसून के प्रभाव से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिले के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी आधे हिस्सों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मौसम गतिविधि तीव्र रहेगी, जिसमें चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, फॉरबिसगंज, पूर्णिया के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर में सबसे अधिक 194.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा में 166.4 और मोतिहारी में 158 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई अन्य स्थानों पर 135 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, कैमूर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। जमुई में 3, छपरा में 2 और आरा में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही बारिश के दौरान घरों में ही रहने को कहा है। विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ यात्रा आज पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के वातावरण में निकाली जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से निकाला जाएगा।
रथों को खींचने के लिए श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली वार्षिक रथ यात्रा में शामिल होंगी। इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने काठमांडू में नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव से मुलाकात की। श्री सुलभ ने उपराष्ट्रपति को आगामी अक्टूबर माह में होने वाले बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शताब्दी समारोह के लिए आमंत्रित किया है। जनकपुर से अयोध्या के लिए ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी। इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक 9 जुलाई को इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन का निरीक्षण करेंगे। इधर इससे पहले समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर संजय कुमार ने जयनगर दरभंगा रेलखंड के अलग अलग स्टेशनों पर सुरक्षा और संरक्षा का जायजा लिया। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि अखबारों के माध्यम से जनता का फीडबैक मिलता है और सरकार की कमियों के बारे में जानकारी मिलती है। पटना में दैनिक नवविहार टाइम्स के 35वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि सरकारों को आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, पत्रिका के संपादक कमल किशोर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर में पुलिस ने 31 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल 4 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त हासिल हो गई है। कल पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रुपौली की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा बिहार मेरा परिवार। दैनिक भास्कर ने 3 नए कानून की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, कई शहरों में पुराने कानून में केस दर्ज, कोर्ट में रद्द होने का खतरा। प्रभात खबर लिखता है, बिहार की फर्जी डिग्री से गुजरात में प्रैक्टिस कर रहे 71 नकली डॉक्टर पकड़ाए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 5 जिलों में वार्षिक ऋण योजना रही लक्ष्य से काफी कम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पास अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग इस महीने के अंत में शुरू होने की संभावना। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा बढ़ा। और मौसम विभाग ने आज अररिया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।